पुलिस बहाली हुआ है जिसमें ओबीसी आरक्षण 0 कर दिया है। इस पे हाँ, इस पर मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, चूंकि मेरी एक विचारधारा है कि जब कोई इंसान, और शुरू से मैं इस विचारधारा के पक्षधर हूँ कि कोई इंसान यदि अपने हिस्से की रोटी को खाता है तो उसे हम प्रकृति कहते हैं कि इसका स्वभाव प्राकृतिक है। कोई इंसान अगर बहुत दिल वाला है, उसे लगता है कि नहीं अपने हिस्से की रोटी भी किसी को दान करते हैं तो उसे संस्कृति कहते हैं, अरे वो इंसान बहुत अच्छा है, उसकी संस्कृति सुंदर है। लेकिन कोई इंसान अगर किसी के हिस्से की रोटी को छीन के खाए उसे विकृति कहते हैं। और मेरा मानना है प्रकृति का स्वभाव हो, ना मुझे संस्कृति दिखानी, अपना हिस्से का दान करके भूखे नहीं रहना है। प्रकृति यानी अपने अपने की हिस्सी रोटी खानी चाहिए। तो अगर ओबीसी, जो कि अगर झारखंड की बात करें तो जब भी झारखंड की बात आती है जहन में पहला शब्द आदिवासी का आता है। आना भी चाहिए। हम सम्मान रखते हैं कि एक ऐसा समाज है जिसने सदियों तक उत्पीड़न झेला है, लेकिन एक सबसे बड़ा वर्ग अगर राज्य का है तो पिछड़ा वर्ग आता है, जिसकी आबादी इस राज्य में 54% है। आज मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, चूंकि आदिवासी वर्ग, चूंकि भारत राज्य को आदिवासी राज्य के रूप में जाना जाता है, अतः कोई भी नियम कानून उनके खिलाफ नहीं जाएगा। अगर आप अनुसूचित जाति एससी वर्ग की बात करेंगे तो चूंकि संवैधानिक शक्तियों के तहत वे भी लगभग सुरक्षित रहेंगे। और जहां तक ईडब्ल्यूएस अथवा जनरल कैटेगरी की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी पहुंचे हुए लोग भी सुरक्षित रहेंगे। इस राज्य में की बात करें या ये देश की बात करें, अगर कोई घंटे की तरफ पीटा जाएगा तो ओबीसी वर्ग है, वो ना घर का है ना घाट का है। बाकी मैं स्थिति सबकी खराब है या फिर सबकी थोड़ी थोड़ी अच्छी है, लेकिन ओवरऑल और देखा जाए तो सभी वर्गों का कुछ ना कुछ स्थिति है कि उनको कोई ना कोई आके बचाएगा। जैसे अगर आप आदिवासियों के लिए बहुत सारे कानून बने हैं, होना भी चाहिए। उत्पीड़क समाज रहा है, वो हमेशा उत्पीड़न को झेला है उन्होंने। अब दलित वर्ग की बात करें, उन्होंने भी उत्पीड़न को झेला है, लेकिन कोई ना कोई चीजें हैं, शक्तियां हैं जो उनको आकर बचाव कर लेती है। लेकिन ओबीसी को बचाने वाला कोई नहीं, उसी का दशा है। और ये में दुर्भाग्य है, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि जिस समाज का 54% आबादी इस राज्य में है, अगर उस समाज को नग्न कर दिया जाए, शून्य कर दिया जाए, तो मुझे लगता है उनके संवैधानिक अधिकारों का गला घोटना ही नहीं, गला को रेत कर काट लेने के बराबर है। शून्य तो होना ही नहीं चाहिए। मैं आपको पूरे दावे और विश्वास के साथ कहता हूं, क्योंकि ये तुपचाची क्षेत्र है, आप पूरे तुपचाची का सर्वे कीजिए। मैं उतना लंबा कहने की आदी नहीं हूँ। आप अब मीडिया बंधु लोग हैं, ये रात्रि का समय, चलिए मैं अपने घर में आपको सुलाता हूं। आप सुबह उठ जाइए तोपचाची में 28 पंचायत, 117 गांव है, और कुल मिलाकर गली मोहल्ला टोटल मिलाकर लगभग 250 गांव है। अगर आपके पास समय है और सामर्थ्य है, आप 250 गांव के 250 ग्राउंड का सर्वे कीजिए। 10 दौड़ने वालों में 8 ओबीसी का बेटा है। और सबसे टारगेट अगर ओबीसी कुछ करता है, आज भी ओबीसी अगर टारगेट कुछ ओबीसी, तो वो पुलिस की बहाली को करता है। यानी आप उन 10 में से 8 बेटों का सपना को एकदम एक झटके में चकनाचूर कर दिए। मैं चाहता हूं सभी, मैं किसी वर्ग से कोई अगर अपने हिस्से की रोटी खा रहा है, मुझे किसी आपत्ति नहीं है। एसटी वर्ग को उसका हिस्सा मिले, एससी वर्ग को मिले, जनरल कैटेगरी भी खुशहाल रहे, लेकिन ओबीसी वर्ग को अगर इस तरह मने उसके गर्दन को काटकर कोई अगर सरकार आगे बढ़ेगी तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आप सर्वे कर ले। मैं चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री को कहूंगा, उनके मंत्रिमंडल को कहूंगा, वो किसी भी गांव में, कोयलांचल की, मैं कोयलांचल की बात कर रहा हूं, धनबाद बोकारो, गिरिडीह बोकारो, ये जो जामताड़ा का क्षेत्र है, आप किसी भी गांव में जाएं, क्योंकि तुपचाची है, 250 गांव यहाँ कुल मिलाकर होंगे, रेवेन्यू गैर रेवेन्यू मिलाकर, उन 250 गांवों में 250 फुटबॉल के मैदान होंगे, जहां सुबह 7 से 8 बजे सैकड़ों की संख्या में, एक ग्राउंड में सैकड़ों की संख्या में लड़के दौड़ने के लिए जाते हैं। उनमें 10 में से 8 बच्चा ओबीसी वर्ग का होगा। लगता है बिल्कुल पूरे ओबीसी वर्ग के जितने भी विधायक है सदन में, उनको आवाज अपनी सदन में रखनी चाहिए। गलत है, आप शून्य नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल गलत है।